नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हमारे साथ हैं और हम इस वक्त हैं कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी पर, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं। बाकायदा कार्यकर्ताओं की यहां पर मीटिंग ली गई है सद्भाव यात्रा को लेकर के। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं क्योंकि रेवाड़ी में सद्भाव यात्रा पहुंचने वाली है। क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के एक बार सीधी बात करेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव जी से और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से। दोनों हमारे साथ हैं, बारी बारी इनसे बात करेंगे क्योंकि मामला बड़ा है। जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के 14 तारीख को दिल्ली में कहें कि एक बड़ी रैली है, बड़ा कार्यक्रम है और भी अन्य कार्यक्रम है। तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा बाकायदा यहाँ पर बताई गई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा की तैयारियों को लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव के यहाँ पहुंचे हैं। सीधा एक बार जानेंगे। चौधरी साहब, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप पहुंचे आज कैप्टन साहब के निवास पे, क्या तैयारियां हैं सद्भाव यात्रा को लेकर के? कैप्टन साहब ने सभी कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं उनको बुलाया है और बावल और रेवाड़ी चुनाव क्षेत्रों से, और उनसे हमारी बातचीत हुई। 14 तारीख की ज़्यादा लोगों को वहाँ दिल्ली ले जाके जो महारैली है उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी बढ़े। और हमेशा ऐसा रहा है कि हरियाणा से ही बड़ा दल लोगों का किसी भी रैली में जाता है तो हरियाणा से ही जाते हैं वो। और लोगों में इस बात का उत्साह भी है क्योंकि ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा है इसका आहिस्ता आहिस्ता जन साधारण में भी एक भावना बन गई है कि ये बात है तो फिर प्रजातंत्र रहेगा कैसे। ये बात अगर सही मायने में इसका कोई इलाज नहीं हुआ, और लोग तो खुल के बोलते हैं कि जिसने मशीन बनाई है वो मशीन को हैक भी कर सकता है, जिसने सिम बनाया है वो सिम को भी मैनेज कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मांग उठने वाली है कि हमारे देश में वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि EVM से। और इन सभी जो जिसको हम चोरी बोलते हैं, इस चोरी का अगर यही सिलसिला रहा तो प्रजातंत्र की जो हमारी 1000 साल की गुलामी के बाद प्रजातंत्र की यहाँ बहाली हुई है, इसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बड़ा खतरा हो सकता है प्रजातंत्र को। और वोट चोरी का जो मामला है, कहीं ना कहीं किस तरीके से लगातार बता रहे हैं कि मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया, बिहार में चुनाव हुआ, फिर किस तरीके से पूरा जिस तरीके से तमाम आपका महागठबंधन पिछड़ गया, वजह क्या मानते हैं? अब ये मुहिम तो आपने शुरू की थी, आप खुद ही बता रहे हो वजह। तो मुहिम तो आप लोगों ने नहीं, मुहिम का परिणाम इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब दिया हमारे? को किसी जो हमने सबूत दिए, और राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं 3 बार तथ्यों को सामने रखा और उसका जवाब देती है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पेश आता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो तो जो हमारा संवैधानिक ढांचे का एक बहुत बड़ा अंग है। यानी मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराएगा तो ही तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। तो सब सवाल ही उठता है ना, आप जितने आंदोलन कर रहे हो, जितनी बातें कर रहे हो, असर चुनाव आयोग पे नहीं हो रहा, जवाब बीजेपी देती है, तो इसका हल क्या होगा? आम अगर मोब जुड़ भी गया, आम जनता जुड़ भी गई, तो इसका पटापेक्ष होगा कैसे? पटापेक्ष तो आपने देखने लिया पड़ोसी राज्यों में। ऐसा ही पटापेक्ष होगा कि लोग रिजेक्ट कर देंगे कि जो भी इलेक्शन कमीशन के जवाब हैं, जवाब वो तो देते ही नहीं। और जो बीजेपी की पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो जवाब आते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है, और वो उनके स्पोक्स पर्सन इलेक्शन कमीशन के नहीं है।
तो जब इस किस्म की बातें सामने आएंगी तो लोगों के मन में भी ये भावना आएगी कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का पूरे तौर पे हनन होने का पूरा एक किस्म से रचा जा रहा है, जिससे कि कहीं प्रजातंत्र को ही ना। अभी आप खुद ही बता रहे थे संसद में वोट चोरी के ऊपर बहस होनी थी, चुनाव आयोग से इस पे होनी थी, लेकिन वंदे मातरम पर रुख मोड़ दिया। आपको नहीं लगता हर चीज को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई बात करो तो एक मुद्दे को लेके आप उसी में दूसरी चीजें, जिनका मैं ये नहीं कहता कि उस पर बात ना हो, बात हो लेकिन अलग से होनी चाहिए। इस तरीके से आप मुद्दों को, जो सही मुद्दा देश के सामने प्रजातंत्र की मजबूती का है, और उसको आप डाइल्यूट करो राष्ट्रीय गान से, तो ये तो कोई बात ठीक नहीं। चलिए वापस आ जाते हैं सद्भाव यात्रा पे। सद्भाव यात्रा चल रही है, आप भी आए निमंत्रण देने के लिए। कैप्टन साहब के नेतृत्व में अहीरवाल के अंदर, रेवाड़ी जिले के अंदर यात्रा आ रही है। आप बता रहे हैं 2 दिनों का प्रोग्राम है लगातार, 2 दिन रेवाड़ी में, 2 दिन बावल के अंदर। क्या रूपरेखा है इसकी, किस तरीके से यहाँ पर यात्रा निकलेगी? देखिए 2 दिन के कार्यक्रम में हमारे अंदाजे में बावल में 2 दिन में हम 12 से 14 के करीब गांव से यात्रा गुजरेगी। एक दिन में 30 किलोमीटर के करीब नहीं, एक दिन में 15 से 16-17 किलोमीटर तक की एक आदमी चल सकता है आराम से, और फिर दिन भी छोटे हैं वरना रात हो जाती है। और इसी प्रकार से 2 दिन चलेंगे और 35-40 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे सद्भाव, जो कि हमारी जो एक रहने की पद्धति है ख़ास तौर पे देहात में, गांव में, उस पद्धति को कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी वोट बटोरने की नीति के तहत उस भाईचारे को नुकसान पहुंचा रही है। और वो नुकसान पहुंचाने की आपने देखा होगा, 1 साल पहले जो 2024 का इलेक्शन था उसमें वो बात उभर के भी आई है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। भाई वोट तो कोई किसी की दो, और आप राजनीतिक तौर पे वोट मांगो, लेकिन समाज को तो यानी तोड़ने का और उसको कमज़ोर करने का और आपस में भाईचारा खराब करने की बात तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो बड़ा ये उठता है ना, आपकी सद्भाव यात्रा निकल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर घूम रही है, फिर भी बहुत सारे कांग्रेसी अभी दूरी बनाए हुए। नहीं, ये कोई देखिए 6-7 महीने, अभी 2 महीने हुए हैं, 5 महीने और ये यात्रा चलेगी। तो जो भी मैं जो बात कहूँ ना, उसका मायना आप समझो कि मेरा ये मानना है कि जब लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस को चाहिए कि मजबूती से भाईचारे को बचाए। हमने तो, आपको लगता है राहुल गांधी के निर्देश की आवश्यकता है सद्भावना यात्रा के लिए? नहीं, जो दूरी बनाए हैं वो भी आ जाए इसके अंदर। जैसे कैप्टन साहब आपका सहयोग कर रहे हैं, आप यहाँ पहुंचे और बड़े कार्यकर्ताओं को बुला करके इन्होंने निर्देश दिए हैं, इसी तरीके से तमाम बड़े नेता देते अपने अपने इलाके में एक यही सद्भाव यात्रा जो है और बड़ा विकराल रूप ले ले। आप सद्भाव यात्रा का विकराल रूप तो लोग देंगे, और लोग क्यों देंगे? क्योंकि लोगों के हित की बात है ये। राजनीतिक बात, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप ये सोचते हो कि जो लोग नहीं आ रहे उससे यात्रा पे कोई असर नहीं। ये यात्रा राजनीति से ज़्यादा सामाजिक तौर पे जुड़ी हुई है। और समाज का, जैसे मैंने आपने सुना भी होगा कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो पूरे तौर पे, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सब तो बिल्कुल सद्भाव यात्रा कहें आम आदमी से जुड़ी हुई है, जनहित के अंदर ये यात्रा निकल रही है। कैप्टन अजय सिंह यादव जी से जान लेते हैं क्या तैयारी। कैप्टन साहब, चौधरी बीरेंद्र सिंह आपके निवास पे कार्यकर्ता मीटिंग, क्या लगता है एक बार फिर कैप्टन साहब की परीक्षा? नहीं, मेरी परीक्षा क्या है, ये तो भाई सद्भाव यात्रा आ रही है, आपको यहाँ से सफल बना के भेजना है। आला कमान में आपके नंबर बनेंगे कि सद्भाव यात्रा जब कैप्टन साहब के जिले में पहुंची। साहब यहाँ पर कोई नंबर की बात नहीं है, ये
एक ऐसा सद्भाव ये जो यात्रा है उसमें भाई हमारे जो बेटा अपना है भतीजा विजेंद्र जो है, जो पहले एमपी भी रह चुका है और इस बार मात्र 34 वोट से रह गया था, और चौधरी बरिंदर सिंह जी का बेटा है जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सर छोटू राम की विरासत लेके चल रहे हैं। तो अगर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि एज ए कांग्रेसमैन मदद करना इस सद्भावना को, क्योंकि एकता की बात कर रहे हैं, ये पार्टी को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। तो उसमें नंबर बनाने की कोई चक्कर नहीं है। नंबर तो मेरे बनने तो जितने बन लिए, 6 बार एमएलए ले लिया, ठीक है, आगे कोई ज़्यादा कोई मुझे कोई मंशा है नहीं कोई। लेकिन आपका भी तो युवा बेटा है, विजेंद्र भी युवा है, अगर जोड़ी जम जाए तो फिर आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में जब सरकार होगी आपकी? और भैया ऐसा है कि विजेंद्र और चिरंजीवी में तो अभी बहुत कुछ करना है, और मेरी तो अब 68 का हूँ, एक चुनाव और लड़ना है मैंने। लड़ेंगे अभी लोकसभा का विधानसभा? वो डिपेंड करता है, लोकसभा लूँ या विधानसभा, जिसका भी पार्टी टिकट देती है, क्योंकि मेरा अभी 68 है, अभी 75 से भी अगर 72 का हूँ जब मैं, तो एक चुनाव और लड़ सकता हूँ मैं, ठीक है ना। चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आपने और सारे कार्यक्रम 16 दिसंबर का भी आपने बताया, विजेंद्र जी की जो यात्रा है, ऐसा है कि यात्रा, उसकी भी तैयारी नहीं लगता कि लंबा पीरियड एक बार फिर तीन चरण में काम हो रहा है। 14 तारीख का तो दिल्ली में वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी ने जो एक पूरे देश में अभियान चला रखा है वोट चोरी का, जिस तरीके से संविधान को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। तो उन सबको जो है हमने देखना है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। एक तरीके से इन सबको रोकने के लिए 14 तारीख को पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं, जिसमें सरकार पे दबाव डालेंगे कि हमें ये बताएं कि ये जो मशीन है ये इसकी वर्किंग क्या है, इसके अंदर है क्या। 25 लाख की बताइए चोरी, 1 करोड़ की बताइए महाराष्ट्र के अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है। और फिर 16 का हमारा विजय दिवस है। 1971 की लड़ाई के अंदर जो विभाजन हो गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था, होता हर साल मनाते हैं, बांग्लादेश बन गया था। और इंदिरा जी की जो उनमें जो और सैम मानेकशॉ का योगदान था उसको लोग याद करते रहे, और 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया था। तो एक ऐतिहासिक कदम था। और 18 नवंबर को जो 114 आदमी शहीद होते हैं उनको भी हम याद करते हैं। फिर उसके बाद 18, 19, 20, 21 उसमें जो है विजेंद्र जी की यात्रा है। तो उसके लिए हम अपना जो यात्रा कर रहे हैं, सद्भाव यात्रा, उसमें सहयोग करेंगे ताकि जो एकता का जो उनका संदेश है वो जन जन तक पहुंच सके। एकता का संदेश जन जन तक पहुंचे, ये थे 2 दिग्गज नेता कांग्रेस के, जो आज एक ही मंच पे हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी पे बाकायदा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे किया गया है, निर्देश बाकायदा दिए गए। तमाम दोनों नेताओं से हमने बात की, कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताई है। जाहिर है आने वाले दिनों में जब ये यात्रा रेवाड़ी पहुंचेगी तो किस तरीके से सुर्खियां बटोरेगी और लोग इस सद्भाव यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ के शामिल होंगे। और कहें कि जब जिस तरीके से 14 नवंबर को जिस तरीके से बात हो रही, 14 दिसंबर को दिल्ली में जो रैली है वोट चोर कर दी छोड़ को लेकर के, वहां भी लोग पहुंचेंगे और 16 तारीख के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर है, चौधरी बरिंदर सिंह यहां पर आए हैं आज सद्भाव यात्रा को लेकर के, और ये सद्भाव यात्रा कहें अहिरवाल में कितना बड़ा नाम शोहरत करेगी, किस तरीके से यात्रा निकलेगी, इस पर तमाम लोगों की निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।